Welcome back to School Prep. If you're walking to this space for the first time, please subscribe the channel. अपने इलेक्ट्रिसिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट से स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, बट अगर हमें उस इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए होता है। ठीक है, ये बात तो सबको पता होगी कि अगर घर में हमें बल्ब ऑन करना है तो उसके लिए अंदर की वायरिंग्स और स्विच होना ज़रूरी है। तब तो हम स्विच ऑन करते हैं और लाइट ऑन होता है। तो स्विच से लाइट्स ऑन नहीं होते हैं। एक्चुअली स्विच एक सर्किट का पार्ट है। स्विच जब हम ऑन करते हैं तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाती है और इस वजह से उसमें उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फ्लो होता है और लाइट ऑन हो जाती है, और जब भी हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो सर्किट टूट जाती है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब और अच्छे तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट को समझे, अगर तुम लोगों ने कभी वायरिंग नहीं देखा या फिर तुम अभी भी विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो हम एक और अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक बल्ब है और वो तुम्हें ग्लो करना है, मतलब उस बल्ब को ऑन करना है कि उसमें से लाइट आए, लाइट ग्लो करे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसी चीज़ में हम इलेक्ट्रिक सर्किट को समझ लेंगे इसी एक्सप्लेनेशन में। तो जो हमारी फिज़िक्स की लैंग्वेज है ना, उसमें हमारे एक बल्ब को ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, ये हमारा बल्ब है और इस बल्ब को हमें क्या करना है? इस बल्ब को हमें ग्लो कराना है। तो हमारे पास वायर है, ये एक ठीक है, और वायर के एंड से हमने इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया। क्या एक सिंपल वायर को कनेक्ट कर देने से ये ग्लो करने लग जाएगा? अब भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें अभी तक कोई भी चार्ज के फ्लो को स्टार्ट ही नहीं किया है। इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बट अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाए। ठीक है, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। वायर को उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस टाइम पे अभी वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। रैंडम डायरेक्शंस में वो मूव कर रहे हैं, बट रैंडम डायरेक्शंस में मूव करने के वजह से अभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जिससे कि हमारा बल्ब ग्लो करे। अब हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनको इस तरीके से एक मूवमेंट देना है जिससे कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, एक तरफ जाने लग जाए। और अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और ये कॉन्टिन्यूस होगा तो हमारे पास हीट इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। ये चीज़ें हम अपने सेकेंड टॉपिक यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए तुम ये समझ लो कि हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, तो सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं
वो मैं बता देती हूँ। जब हम पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तब हम देखेंगे कि हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मूव किस तरीके से कराना है, क्यों कराना है और किस वजह से ये होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये बात तो समझ आ गई कि हमें कुछ इसमें कुछ फोर्स, कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ डालना होगा जिससे कि ये एक डायरेक्शन में मूव करे और इसमें इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन किया जा सके, तो इसके लिए हम बैटरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो बड़ी वाली लाइन होती है ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है बैटरी के, और जो स्मॉलर होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे हम 2 या 3 बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अब हमारे टीवी के रिमोट में भी 2 बैटरी लगती है तो ये बेचारा छोटा सा सर्किट है, ठीक है, बट 2 तो चाहिए। ठीक है, तो 2 लगा दिया हमने, और ये हो गया नेगेटिव और ये बड़े वाला हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा तुम्हें ये तो पता होगा कि जो हमारी सेल होती है वो ऐसे होती है, जो रियल लाइफ में होती है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी जैसे टीवी के रिमोट में भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव अगर ऊपर है और नेगेटिव नीचे है तो अगला जब हम बैटरी लगाएंगे तो हम पॉजिटिव और फिर ऐसे इस तरीके से, तो ही ये काम करता है। अगर हम पॉजिटिव ऐसे एक बैटरी है हमारे पास और हमने सेल को ऐसे उल्टा करके लगा दिया तो ये भी एक सर्किट को पूरा नहीं करता है, क्योंकि हमें इस तरीके से लगाना है। क्यों ऐसा लगाना है वो हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि नेगेटिव को नेगेटिव के साइड नहीं करते हैं, अदरवाइज इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसके बाद अब जो हमें चाहिए वो हमें ये चाहिए एक स्विच, जिसको कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्विच को की भी बोला जाता है और नॉर्मली के से रिप्रेजेंट होता है ये। ठीक है, तो एक टिपिकल सा छोटा सा अगर सर्किट की हम बात करें तो एक बैटरी, एक उसमें कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग मतलब कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। ठीक है, और एक स्विच, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और सही तरीके से तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अच्छा, हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि करंट का, जिसको कि हम आई से डिनोट करते हैं, उसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। और एक चीज़ कि हमें अगर करंट को मेज़र करना है तो उसके लिए हमारे पास एक मीटर होता है जिसको कि कहा जाता है एम मीटर। तो एम मीटर के हेल्प से हम करंट को मेज़र करते हैं। ठीक है, और एम मीटर सर्किट में हमेशा सीरीज़ में लगता है। अब तुम बोलोगे कि सीरीज़ क्या होता है, तो जब हम सर्किट बनाते हैं तो 2 टर्म आती हैं, सीरीज़ और पैरेलल। इसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस तुम ये समझ लो कि जो एमीटर है वो सीरीज़ में सर्किट में लगता है। ठीक है, और हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जो हमारा एमीटर होता है उसको हम एक सर्कल, उसके अंदर ए लिख के और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को शो करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा एक सर्किट बन गया जिसमें कि बैटरी, स्विच और बल्ब है, और कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो मेजर करना है तो हमारा एमीटर करेगा। ठीक है, अब हम एमीटर से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करने के लिए चीज़ें देख लेते हैं। तो अब हम करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, उसी तरीके से अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को करना है तो हम मिली एम्पियर, या फिर और ज़्यादा छोटा हो तो माइक्रो एम्पियर में करते हैं।
ठीक है। मिली एम्पियर को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 to the power minus 3 एम्पियर, ठीक है। 1 मिली एम्पियर के 10 to the power minus 3 एम्पियर के इक्वल होता है, और माइक्रो एम्पियर 1 म्यू, इसको न्यू बोलते हैं, एम्पियर इक्वल्स टू 10 to the power minus 6 एम्पियर, ठीक है। तो ये दो छोटे छोटे यूनिट्स थे हमारे मेजरमेंट करने के लिए। जिस तरीके से टाइम को हम मिनट, सेकेंड्स, आवर में मेज़र करते हैं, उसी तरीके को एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में मेज़र करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। और ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो हमारा सर्किट होता है वो हमेशा क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस पाथ होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई भी पार्ट ऑफ ना हो या फिर जैसे स्विच ऑफ हो। हम आगे देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग सिंबल्स हैं हमारे सर्किट को बनाने के लिए और उनके अलग अलग पोजीशंस क्या हैं। जैसे स्विच अभी ये ऑन है या ऑफ है, ये चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। तो इस सर्किट के साथ जो हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की है वो ये है कि कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ इस अगर होगा तो ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। सो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। Thank you so much for watching my videos, and if you really like my effort, do like, share, subscribe and comment. Thank you so much.